हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस चैनल में एनएस साइबर वर्ल्ड में। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ या इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं, इम्पोर्टेंट टाइप्स में लेके आया हूँ। कौन सा साइबर क्राइम का टाइप्स जो अपने चल रहे हैं फिलहाल, वही मैं लेके आया हूँ। तो अंत तक देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत मस्त होने वाली है। आपको बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इससे, और आप इससे पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। मैं कुछ नया इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊं तो आपको नए वीडियोस मिल सके। बस इतना ही तो काम है भाई, सब्सक्राइब करें और बाजू की घंटा बटन भी, घंटी को भी, बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। ओके, तो चलो, अपना नेक्स्ट टाइप है एटीएम फ्रॉड। तो एटीएम फ्रॉड भी साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। तो एटीएम फ्रॉड में दो तीन प्रकार होते हैं। तो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल भी दे दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आपको समझ जाएगा कि एटीएम फ्रॉड क्या होता है। एटीएम फ्रॉड मतलब एटीएम के साथ फ्रॉड किया जाता है और पैसे निकाले जाते हैं। मतलब क्या होता है कि समझो मैं कोई यूजर हूँ, एटीएम यूजर हूँ, कौन से भी बैंक का ले लो आप, ऐसे कोई बात नहीं। तो अटैक, ये हैकर्स लोग क्या करते हैं कि आपको कॉल करेंगे और बताएंगे कि हाँ सर, हेलो सर, आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है, तो प्लीज़ आप अपने डिटेल्स वगैरह दे दें। हम लोग अभी नया एटीएम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो प्लीज़ अपने एटीएम नंबर और बाकी सब डिटेल्स दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तो आपका एटीएम एक्सपायर हो जाएगा। और हम बिना सोचे समझे डिटेल्स दे देते हैं, तो बिल्कुल भी मत देना। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, एटीएम वगैरह नंबर लेके फिर आपको बोलते हैं हाँ सर, आपके मोबाइल पर अब ओटीपी नंबर आया होगा, वो प्लीज़ मुझे दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। और हम ओटीपी दे देते हैं और बात वहीं पे ख़त्म। जब आप ओटीपी दे देते हो उनको, आपका अकाउंट तब भी खाली हो चुका होता है। तो ये इस अटैक में वो ये लोग क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हाँ हम ये बैंक से बोल रहे हैं, हम लोग सच में हाँ यही बैंक से बोल रहे हैं, ऐसा हमको बताते हैं, हमको जताते हैं कि भाई हम लोग यही बैंक से बोल रहे हैं, प्लीज़ आप वो इंफॉर्मेशन दे दो। क्यों दे भाई, हम कभी भी मत देना ऐसे फ़ोन पे इंफॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी बैंक फ़ोन पे इंफॉर्मेशन नहीं मांगती है, तो ज़रूर। और ये लोग मोस्ट ऑफ द जो एजेड लोग होते हैं, ये उनमें फंस जाते हैं, शायद नहीं, फंसते ही है। और लेडीज़ लोग, क्योंकि लेडीज़ लोग को ये लोग क्या करते हैं कि हाँ हेलो मैडम, ये ऑफर चल रहा है, तो प्लीज़ आप ये परचेज कर लीजिए, परचेज करने के लिए प्लीज़ आप ये कर दीजिए, तो आपका एटीएम वो सब डिटेल्स आएगा, तो प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि ये ऑफर सीमित है, अभी 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। और लेडीज लोग दे देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये लोग बहुत ही होशियार रहते हैं, ये अपनी बातों में उलझा के वो सब आपसे नंबर ले लेते हैं और आप दे भी देते हो। तो प्लीज़ मत देना, कुछ भी करके दे देना, मत देना। और क्या होता है कि हम लोग शॉपिंग साइट पे अपना एटीएम सेव करके रखते हैं, तो वो भी मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे किसी हैकर ने अटैक कर दिया तो आपका एटीएम सेव होता है वहाँ पे, तो फिर से वही बात आ गई, वो लोग फिर से आपको परेशान करेंगे, आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे एटीएम की, तो ये भी हो सकता है। तो कहीं पे एटीएम नंबर सेव मत कीजिएगा, कहीं पे लिखिएगा मत, किसी किसी को भी फोटो भी मत दे देना कि एटीएम का, कुछ भी मत देना, बैंक रिलेटेड डिटेल्स किसी को फोन पे तो मत देना। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सीधे बैंक में जाइए, वहाँ पे आपको सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे बैंक वाले।
तो ये एक हो गया। और दूसरी तरह से क्या हो सकता है कि हम जब एटीएम में जाते हो तो एटीएम में वो जो हम एटीएम कार्ड स्वाइप करते हैं, जो वो जगह रहती है वो जो ग्रीन कलर की रहती है शायद कहीं कहीं पे, तो वो लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस आता है वो उसके पीछे लगा देते हैं एटीएम स्वाइप करने के जगह पे, या कई कई बार उसके ऊपर ही उसके जैसे दिखने वाला एक सिम सर्व का जो होता है वो ग्रीन कलर वो लगा देते हैं। और क्या होता है कि वो जब भी आप स्वाइप करते हो तो आपके वो चिप से पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेता है, क्योंकि आजकल तो आधार कार्ड वगैरह सब बैंक डिटेल्स उसके साथ लिंक है तो कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ सावधान रहिए, स्वाइप करते समय देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वो भी समझो उन्होंने ये भी ले लिया, समझो गलती से वो भी ले लिया, तो ओटीपी अगर किसी ने मांगा तो मत देना, कुछ भी करके। फोन पे किसी ने ओटीपी मांगा तो मत देना, ओके। और कई कई बार क्या होता है कि हम लोग जो पासवर्ड डालते हैं, पिन डालते हैं अपना एटीएम का, तो उसके ऊपर भी कई कई बार कैमरा होता है, तो वो क्या करना आपने कि उस कीबोर्ड के ऊपर ऐसे हाथ रखना, ऐसे हाथ रखना, ये ऐसे हाथ रखना और ऐसे कीबोर्ड के अंदर आप पिन डाल देना, ओके। तो ये भी ये भी आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए कर सकते हो। और आपके आजू बाजू कोई भी नहीं हो ऐसा करना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं हैकर्स, तो क्या आपका पीछा करते हैं, आपके पीछे आएंगे और ऐसा चुपके से ऐसा देख लेंगे पासवर्ड, तो ये भी हो सकता है। तो पासवर्ड डालते समय कोई भी आजू बाजू ना हो, ये ध्यान रखना, ओके। और वो कैमरा देख लेना ऊपर है या नहीं तो फिर ऐसा हाथ रख लेना, कोई बात नहीं। और स्वाइप करते समय भी थोड़ा ध्यान रखना। और दूसरा आता है कि क्या होता है कि एटीएम हम लोग पॉकेट में रखते हैं या कहीं पे सीधा यहाँ ऊपर भी रख देते हैं। तो ये लोग अभी अभी नया डिवाइस आया है कि अभी वो नए कार्ड आए हैं वाईफाई वाले, वो वेव वाले स्कैन करने, उसमें ओटीपी वगैरह नहीं आता। तो ये लोग एक वीडियो में मैंने देखा था कि इनके पास एक डिवाइस होता है, बस एक आदमी ने अपने पॉकेट में रखा था एटीएम और उसने जाके सीधा वो बस स्कैन किया, गए उसके पैसे। तो ये वाईफाई वाले कार्ड मत यूज करना कुछ भी करके, ये फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। और वो डिवाइस इजी से मिल जाता है हैकर्स को, तो ये लोग वही करते हैं फिर कि बस स्कैन कर लिया, उसमें ओटीपी भी नहीं आता है। और ये फॉरेन में बहुत चलता है, अपने यहाँ पे ही सिर्फ इंडिया में ऐसा है कि ओटीपी आता है, तो ये अच्छी बात है। तो वाईफाई वाले कार्ड यूज कर रहे हो तो ठीक है, वाईफाई वाले कार्ड यूज कर रहे हो तो वो ऐसा वेव वाला ट्रांजैक्शन मत यूज करना, प्रॉपर अपना स्वाइप करके ही करना, क्योंकि उसमें हो सकता है, पता नहीं अभी क्या होता है। और दूसरी बात ये कि एटीएम का क्लोन करते हैं। क्लोन मतलब हूबहू वैसा ही एटीएम बना देते हैं। और वही फिर से आगे बात, आपको बेला फुर्जा के आपसे पिन निकलवा लेंगे और वो डमी एटीएम बना के वो फिर आपका पैसा भी चला जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी करके अपना डिटेल्स या अपने एटीएम का फोटो, एटीएम का नंबर, एटीएम का पिन, बैंक के डिटेल्स किसी को मत देना। और फोन पे तो मत ही देना, और इंटरनेट पे कहीं पे सेव मत करना। जैसे शॉपिंग कार्ट हो गए, शॉपिंग साइट हो गया, तो उस पर सेव मत करना। ट्रांजेक्शन हो गया, बस उतना ही करना। और ओटीपी किसी को भी मत देना, इतना करना जरूर सावधानी के लिए। और कोई भी अगर फोन पे बोल रहा है कि हाँ ये ऑफर है, वो ऑफर है, आपका एटीएम एक्सपायर हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो झूठे सब आपको लगे तो सीधा उसी टाइम बैंक जाके पूछना कि ऐसा सा फोन आया था, ये सच है क्या। नहीं तो फिर क्या होगा, आप वही से दे देंगे फोन पे, बात खत्म हो जाएगी। कुछ भी हो बैंक में ही जाना, फिजिकली बैंक में जाना, आपके पास वाले कोई ब्रांच होगी उसमें जाना, वहां पे पूछताछ कर लेना ऐसा फोन आया तो। अगर ऐसा हो गया तो जल्दी से जल्दी पुलिस कंप्लेन कर लेना साइबर क्राइम में, अगर हुआ तो क्योंकि वो आपके पैसे ऐसे तो मिलते नहीं है, शायद वो हैकर्स बड़े चालाक होते हैं, वो फट से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो सावधान रहना,
और किसी को मत देना इन्फॉर्मेशन अपनी। तो चलो, यही थे आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपको ज़रूर कुछ नई टिप्स मिली होगी। तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए। नहीं, उसका नहीं, मैं खुद का डायलॉग बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आज मज़ा आएगा, आपको कुछ टिप्स, नई नई टिप्स मिली होगी। तो प्लीज़ सावधान रहिए और किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन मत देना प्लीज़। सीधा बैंक में जाके सब आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर लेना, फ़ोन पे मत किसी को देना। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है और हमें हर एक को सिक्योर बनाना है। क्योंकि इस पैंडेमिक टाइम पीरियड में ये बहुत सारे हैकर्स लोग ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि हमें हर एक को सिक्योर बनाना है। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।